अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हमने फ़र्स्ट लेक्चर में HTML के बारे में देखा। हमने चैप्टर को स्टार्ट किया डिज़ाइनिंग वेबसाइट को, और हमने देखा कि HTML क्या है। हमने वेब पेज को क्रिएट किया, सिंपल सा एक वेब पेज बनाया, और उसमें मैंने आपको बताया कि HTML का टैग आपने कैसे यूज़ करना है, हेड सेक्शन को कैसे इंक्लूड करना है, और बॉडी सेक्शन को कैसे इंक्लूड करना है। और जो हमारा इसमें फ़र्स्ट पॉइंट था SLOs का, इंट्रोडक्शन टू HTML, ये हमारा उसमें कंप्लीट हो गया। आज का जो लेक्चर है वो हमारा है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में, कि आपने जब HTML पेज बनाना है तो आपने कैसे पेज टाइटल देना है। टाइटल मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया था कि हम कैसे देंगे। उसके बाद पैराग्राफ कैसे क्रिएट करना है, और अगर आपने उसमें लाइन ब्रेक्स देनी है, इंसर्ट करनी है, वो कैसे करना है। उसके बाद आपने स्पेसेस कैसे ऐड करनी है, और उसके बाद आपने हेडिंग्स और सब हेडिंग्स कैसे ऐड करनी है। तो आज के हमारे लेक्चर के ये टॉपिक्स होंगे कि पेज टाइटल, क्रिएट अ पैराग्राफ, इंसर्ट लाइन ब्रेक्स, इंसर्ट स्पेसेस, ऐड हेडिंग एंड सब हेडिंग। जैसे कि मैंने स्टार्ट में लेक्चर में आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, और उसमें हम टैग्स के थ्रू कोडिंग करते हैं और टैग्स के थ्रू अपना एक वेब पेज क्रिएट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमने एक उसमें इंसर्ट लाइन ब्रेक, कि अगर आपने कोई भी पेज अपना बनाया हुआ है, कोई वेब पेज बनाया हुआ है, तो आपने उसने लाइन ब्रेक कैसे ऐड करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे हम इसके लिए, वो हमारा होगा नोटपैड। उसी तरह मैं नोटपैड को ओपन करती हूँ, और इसमें हम ये मैंने ऑलरेडी कुछ स्लाइड्स में कोडिंग करके रखी हुई थी। तो ये मैंने कोडिंग की हुई है कि हमने अगर ब्रेक देनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास लिखा हुआ आ रहा है कि आपने HTML का टैग दिया, हेड का दिया, टाइटल दिया। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये सारी चीज़ें क्लियर की थी। उसके बाद बॉडी का टैग दिया, उसके बाद नेक्स्ट हमने एक पैराग्राफ का टैग दिया। सिंपल यहाँ पे दिस इज़ अ पैराग्राफ था, लेकिन मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टैग यूज़ किया है कि BR टैग स्टैंड फॉर लाइन ब्रेक। ठीक है, कि आपने नेक्स्ट लाइन में कोई अपना आपने कोई रिटर्न चीज़ लेके जानी है, अपना कोई आपने पैराग्राफ लिखना है, आपने नेक्स्ट लाइन पे मूव करना है, तो आप उसके लिए BR टैग यूज़ करेंगे। और BR टैग के बारे में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें आपको क्लोजिंग और ओपनिंग टैग की नहीं होता। आपने सिंपल BR लिखना है और उसको समझ आ जाएगा कि मैंने अब इसमें इस लाइन के साथ क्या करना है। अब सिंपल ये मैंने कोडिंग की हुई है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगी और अपने उसमें नोटपैड में जाके पेस्ट कर दूँगी यहाँ पे। अब कि ये मैंने इसको मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पे एक टाइटल इसको दिया हुआ था, फर्स्ट वेब पेज, और उसके बाद मैंने लिखा हुआ था दिस इज़ आ पैराग्राफ। उसके बाद मैंने ब्रेक दी हुई थी। आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको यहाँ से लाइन ब्रेक को हटाती हूँ, सिंपल है हमारे पास ये। ठीक है, उसी तरह हम इसको फाइल को सेव करेंगे, और ये मैंने आपको मेथड बताया था कि हम सेव कैसे करेंगे। हमने एक वेब पेज 1 क्रिएट किया था, इसी को मैं नाम ये दे देती हूँ। उसके बाद हमने इसको एक्सटेंशन दी थी .html। नेक्स्ट ऑल फाइल्स पे जाएंगे और आप इसको सेव कर देंगे। वो ऑलरेडी मेरा पेज था, तो मैं इसको रिप्लेस करना चाहूँगी, तो यस कर दूँगी। ठीक है, अब आप जाके ब्राउज़र पे देखेंगे तो मैंने जो इस पर वेब पेज 1 जो आपको रिज़ल्ट डिस्प्ले होगा कि दिस इज़ आ पैराग्राफ, आपको सिंपल ये नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हमने इसमें लाइन ब्रेक ऐड करनी है कि आपका दिस इज़ के बाद आपका नेक्स्ट लाइन पे शो हो, तो आप इसमें BR टैग यूज़ करेंगे और इसको आप इसी तरह क्लोज़ कर देंगे। अब मैं इसको सेव करूँगी इसी तरह, और जाके अपने पेज को रिफ़्रेश करूँगी। अब आप देखेंगे कि मेरा पैराग्राफ नेक्स्ट लाइन पे चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि मैंने इसमें दिस इसके बाद BR का टैग यूज़ किया। ठीक है, तो ये एक बहुत ही सिंपल सा पेज है, बहुत सिंपल सा मेथड है। आप इसको यूज़ करके डिफरेंट पेजेस अपने बना सकते हैं BR टैग को यूज़ करके। ठीक है, और इसको आप बिल्कुल एक गेम की तरह ले सकते हैं। तो आपको ये बिल्कुल रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको बस प्रैक्टिस करते जाएँ, वेब पेजेस बनाते जाएँ, तो आपके पास बहुत ही एक खूबसूरत किस्म के वेब पेजेस बनना स्टार्ट हो जाएंगे।
ठीक है। अब यहाँ पे हमने आज के में हमने फर्स्ट हमारा था कि हमने लाइन ब्रेक कैसे देनी है। उसके बाद अगर आप स्पेसेस देना चाहते हैं, आपने कोई लाइन लिखी है उसमें स्पेस इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसका क्या होगा, वो आप देख सकते हैं कि उसके लिए जो कोडिंग होगी स्पेसेस की NBSP आप यूज़ करेंगे एंड, और उसके बाद जितनी ज़्यादा आप यूज़ करेंगे उस हिसाब से इसकी स्पेस बनती जाएगी। अब मैं इस कोड को कॉपी करती हूँ और मैं इसको जाके उसी में पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं जितनी स्पेसेस यूज़ करूँगी दिस इज़ के बाद मैंने बहुत सारी स्पेसेस यूज़ कर ली। ठीक है। अब मैं इसको सेव करती हूँ। अब आप देखेंगे कि हमारा जो वेब पेज है ऑलरेडी उसमें इसकी स्पेसेस आ जाएंगी। ये देख सकते हैं आपकी ये वाली जो जगह है हमारी, इसमें सारी स्पेस आ गई। आप जितने ज़्यादा यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा इसमें स्पेस आती जाएगी। तो ये स्पेस यूज़ करने के लिए टैग यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है आ जाता है उसमें कि आपने हेडिंग्स और सब हेडिंग्स कैसे बनानी है। आप कोई वेब पेज बना रहे हैं, आप उसमें हेडिंग देना चाहते हैं और एक उसकी सब हेडिंग देना चाहते हैं, तो हमारे पास जो ऑप्शन होती है HTML में हेडिंग देने की, वो हम H1 से लेकर H6 तक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो आप इसमें ये देखें मैंने H1, H2, H3, H4, H5, H6 एंड सो ऑन तक हेडिंग्स दी हुई हैं। अब मैं इस कोड को कॉपी करूँगी और उसी तरह जाके अपने उसमें नोटपैड में जाके पेस्ट कर दूँगी। ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको सेव करूँगी और जाके अपने पेज को रिफ़्रेश करूँगी तो आप देखेंगे कि हमारे पास आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये हेडिंग्स देखिए H1 था तो इसने उसको होल्ड करके दिखाया, H2 था तो वो थोड़ा से कम है, उसके बाद H3, H4, H5, H6। ठीक है। तो अब हम इसमें हमने ये टैग्स यूज़ कर लिए। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट फेस, बोल्ड, टेक्स्ट और उसके बारे में देखेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक था ताकि आप लोग इसकी साथ साथ प्रैक्टिस करें, साथ साथ इसको देखें कि ये कैसे यूज़ हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा हम करेंगे तो वो फिर सही क्लियर नहीं होगा। तो सिंपल से वेब पेज हैं, आप साथ साथ इसको बनाते जाएं। जो जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ आप इन पॉइंट्स को यूज़ करते जाएं और अपना नोटपैड यूज़ करें। कोई आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप वेब पेज यूज़ करेंगे तो आपका ये आपके पास बनता जाएगा और आपके पास एक बहुत ही अच्छे से वेब पेज क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप सब ने इसकी भी प्रैक्टिस लाजमी करनी है और मुझे बताना है कि आपको इसकी समझ आई है कि नहीं आई, या आपको कोई एरर आ जाता है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।